नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास या पिछले वीडियो के अंदर भाग 1 में देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, कहां और कैसे और किसने की, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है वहां तक, जो कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत बार उसमें से क्वेश्चन भी बनाया जाता है। जैसे कि अपने दिमाग के रिमाइंडर को घुमाओ, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की, कहां की, इसका पहला अधिवेशन कब हुआ, कहां पर हुआ, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये अति महत्वपूर्ण बातें हमने पिछले वीडियो के अंदर देखी थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का भाग 2 देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन, वार्षिक जो अधिवेशन हुए थे 1948 तक 55 अधिवेशन माने जाते हैं, उनके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे लाडलो। इसलिए अंत तक बने रहना। थोड़ा वीडियो हो सकता है बड़ा बन सकता है, कहने का मतलब ये क्लास हमारी कुछ लंबी हो सकती है, क्योंकि हम 55 अधिवेशन, उनके वर्ष, कहाँ पे वे, उनके स्थान, अध्यक्ष कौन बने और उससे जुड़ी हुई विशेष बातें, उनके ऊपर टिप्पणी हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। और उसके बाद में हो सका तो आज, अन्यथा अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण कथन या तथ्य, विद्वानों ने जो अलग अलग बात कही है कांग्रेस के बारे में, उसके ऊपर। और कांग्रेस पार्टी जब राजनीति कार्य करने लगी थी तो उस समय उसका चुनाव चिन्ह क्या था, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो समय समय पर बदला भी गया था चुनाव चिन्ह। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला वीडियो और ही महत्वपूर्ण होगा। भाग 3 कहने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कंपटीशनों में बार बार बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनाए जाते हैं, उसको एकदम क्लियर करेंगे हम 3 भागों के अंदर। 3 भाग बनेंगे, इसके 3 क्लासें होंगी। प्यारे विद्यार्थियों, तीनों को अच्छी प्रकार से देखना, सुनना और उसके बाद में अपने अच्छे नोट्स बना लेना। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलो तो हो जाओ तैयार, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC भाग 2, कांग्रेस के अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन। ये तो अधिवेशन होंगे प्यारे विद्यार्थियों। ये वर्ष किस वर्ष हुए थे, उसके बाद में स्थान कहां पर हुए थे, कौन से शहर, नगर, कस्बे में हुए थे, और अध्यक्ष कौन बने थे, और विशेष टिप्पणी, विशेष बातें क्या है उससे जुड़ी हुई, वो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए अच्छी प्रकार से देखना और सुनना। हाँ, आप ये कह सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सर आपने फिर एक बार छोटे लिख दिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि संपूर्ण सामग्री आप तक पहुंच सके, कहने का मतलब पूरी जानकारी आपको हो। इसलिए मैंने 55 के 55 अधिवेशन इस एक पेज के अंदर लिखे और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। प्यारे विद्यार्थियों, तो इसलिए अगर सही नहीं दिख रहा है तो आप अपने जो वीडियो देख रहे हो उसके ऊपर 3 डॉट है, उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद में नीचे आप देखोगे कि क्वालिटी बढ़ाने का एक ऑप्शन आएगा, तो उसमें अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हो, जिससे ये शब्द आपको स्पष्ट नजर आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। या फिर आप अच्छी प्रकार से मेरी बातों को सुनो और उसको कैच करो, समझो प्यारे विद्यार्थियों। तो चलो देखते हैं। नंबर 1, पहला अधिवेशन, या एक का मतलब क्या है, पहला अधिवेशन 1885 में कहां हुआ, बंबई में, जो वर्तमान में हमें मुंबई कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र
बनर्जी जो कलकत्ता हाई कोर्ट के ये मानो बैरिस्टर वकील थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। जो कि विशेष बात है इसकी कि ये प्रथम अधिवेशन था, जबकि डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले ईसाई जो इसके अध्यक्ष बने थे और 72 सदस्यों ने 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो ये लाइन तो जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। कहाँ हुआ? बंबई में। अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्षता किसने की? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। ये पहला अधिवेशन था। पहले ईसाई अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और 72 प्रतिनिधियों ने या सदस्यों ने इसके अंदर भाग लिया था। प्यारे विद्यार्थियों क्लियर है ना? आ गया समझ में? चलो तो अब आगे नंबर 2, दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे, जो पहले पारसी अध्यक्ष बने थे इसके, जो कि 440 सदस्यों ने भाग लिया था इसके अंदर। तीसरा 1887 में हुआ मद्रास में, जो वर्तमान में हम चेन्नई कह सकते हैं, वहां पे हुआ था तीसरा अधिवेशन। और बदरुद्दीन तेवजी पहले मुस्लिम जो इसके अध्यक्ष बने थे, 607 सदस्यों या प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और नंबर 4 1888 इलाहाबाद के अंदर हुआ था, जो कि जॉर्ज यूल जो अध्यक्ष बने थे, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे इसके, गौर करना। और पहले पहला गैर भारतीय भी यही होगा, जो कि कुल 6 बनेंगे गैर भारतीय अध्यक्ष। और 1248 सदस्य या प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये 4 तो याद रखने हैं, क्योंकि ये देखो, पहले ईसाई डब्ल्यू.सी. बनर्जी, पहले पारसी दादा भाई नौरोजी, पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तेवजी, पहले अंग्रेज जॉर्ज यूल। क्योंकि ये चारों ही क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बार बार कंपटीशनों में पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इन पे गौर करना। जो कि बक मई क्या होगा? बैक मई याद कर सकते हो, बक मई। और अगला बन जाएगा बक नई। गौर करना, शुरू वाले अधिवेशनों को ऐसे तैयार कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से, बैक मई, बक मई, और यहां बन जाएगा बैक नई। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? चलो आगे, ये चारों तो जरूर तैयार कर लेना, जो हाईलाइट कर रखे हैं उनको तो तैयार करना ही है मेरे लाडलो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर 5, पांचवा 1889 में बंबई में, जो वर्तमान में मुंबई, ये बात तो मैं बार बार बोल ही रहा हूं, क्लियर है ना? बंबई में जो कि विलियम बेडनबर्ग, कौन थे? बेडनबर्ग, जो कि दूसरे अंग्रेज, दूसरे गैर भारतीय, और 1889 सदस्य भाग लिया था इसमें। 1889 में हुआ था, 1889 सदस्य कहते इसके अंदर भाग लेते हैं प्रतिनिधि। छठा अधिवेशन 1890 कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता, जो कि पहली बार अध्यक्ष बने थे और एक बार ही बने थे। इस बात को क्लियर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, पहली बार और एक बार ही अध्यक्ष बने थे फिरोज शाह मेहता कलकत्ता में, छठे अधिवेशन में 1890 में। वैसे क्वेश्चन बनाने वाला प्यारे विद्यार्थियों कहीं से भी कैसे ही बना सकता है, गौर करना इस बात को। उसके बाद में सातवां अधिवेशन 1891 में नागपुर में पी आनंद चार्लू, जो कि कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था, इस अधिवेशन में 1891 में। ये क्वेश्चन बन सकता है, कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया था? 1891 में। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, एक एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद में 8वां 1892 में इलाहाबाद में, जो कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे दूसरी बार। पहली बार तो बने थे प्रथम, यहां दूसरी बार बनेंगे और केवल 2 बार ही बनेंगे। क्लियर है ना? डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने थे? तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, 2 बार बने थे। कितनी बार? 2 बार बने थे, याद रखना। तो इसलिए ये 8 याद कर सकते हो, बक मई, बैक मई और बक नई, इनको ऐसे
तैयार कर सकते हो मेरे लाडलो। नंबर 9, नौवां अधिवेशन 1893 में लाहौर में, जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। लाहौर में दादा भाई नौरोजी जो कि दूसरी बार, पहली बार ये देखो यहां बने थे पहली बार। उसके बाद में 10वां 1894 में मद्रास में, जो वर्तमान में चेन्नई जिसको कहा जाता है तमिलनाडु की राजधानी, जिसके अध्यक्ष बने थे अल्फ्रेड वेब जो कि तीसरे गैर भारतीय, क्योंकि पहले आपने देखा जॉर्ज यूल थे, ये देखो पहले, उसके बाद में ये दूसरे बने थे और उसके बाद में ये तीसरे होंगे। उसके बाद में 11वां 1895 पूना में, कहां पे, पूना में, गौर करना महाराष्ट्र, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी पहली बार बने थे। उसके बाद में 12वां 1896 में कलकत्ता, रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, पहली बार वंदे मातरम गाया गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, जो रचित आनंद मठ के अंदर गीत है वंदे मातरम, उसको पहली बार गाया गया, जो कि 24 जनवरी 1950 को जिसे भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया जाएगा, मान्यता दे दी जाएगी। तो ये पहली बार कब गाया गया, 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन था 12वां, कलकत्ता अधिवेशन था 12वां। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है। जो ये मैंने हाईलाइट कर रखी है ना, इनको तो तैयार करना ही करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 13वां 1897 में अमरावती, कहां, आंध्र प्रदेश, सी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष बने थे पहली बार और एक बार ही अध्यक्ष बने थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। 14वां 1898 में मद्रास, आनंद मोहन दास पहली बार बने और एक बार ही बने थे। 15वां 1899 लखनऊ, रमेश चंद्र दत्त पहली बार बने और एक बार ही बने थे। 16वां 1900 में लाहौर, एनजी चंद्रावकर पहली बार और एक बार ही बने थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। 17वां अधिवेशन 1901 कलकत्ता, दिनसा ईदुलजी वाचा पहली बार और एक बार ही बने थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और कहते कि महात्मा गांधी इसी में आए थे, एक बार पहली बार प्रवेश किया था कांग्रेस के अधिवेशन में 1901 में, दक्षिणी अफ्रीका से आए थे। उसके बाद में 18वां 1902 अहमदाबाद, कहां है प्यारे विद्यार्थियों, गुजरात, अहमदाबाद, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जिसके अध्यक्ष बने थे दूसरी बार और केवल 2 बार ही, जैसे कि WC बैनर्जी 2 बार बने थे, उसी प्रकार सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी 2 बार बने थे प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना, ये देखो पहले 11वें अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी और उसके बाद में 18वें की। क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है। उसके बाद में 1903 में मद्रास, जो कि लाल मोहन घोष पहली बार और एक बार ही बने थे। 20वां 1904 बंबई में सर हेनरी कॉटन चौथे गैर भारतीय बने थे, जो कि अंग्रेज थे, गैर भारतीय बने थे। 21वां 1905 बनारस, काशी, जो यूपी उत्तर प्रदेश में है, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले पहली बार और एक बार ही बने गोपाल कृष्ण गोखले। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन इसी समय चला था, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता भी कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसके बाद में 9वें अधिवेशन की भी लाहौर में दादा भाई नौरोजी ने ही की थी, और ये तीसरा होगा उनका, जो कि पहली बार स्वराज का प्रयोग, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशनों में पूछा जा चुका है। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किस अधिवेशन में किसने और कहां, तो गौर करना 22वां अधिवेशन होगा, 1906 की बात होगी, कलकत्ता अधिवेशन होगा कांग्रेस का, दादा भाई नौरोजी जिसके अध्यक्ष होंगे। पहली बार स्वराज का प्रयोग और तीसरी बार दादा भाई नौरोजी, जो कि सबसे ज्यादा पंडित
जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी ही अधिवेशनों की अध्यक्षता करेंगे सबसे ज्यादा 3 बार, जबकि दादा भाई नौरोजी के तो तीनों आ गए, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के तीनों आगे आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। 23वां वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार तो ये क्रम भी पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में एक बार ये भी पूछा गया। सूरत अधिवेशन था 1907 वाला, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 23वां। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, और वैसे अगर क्रम से लेकर के आओगे तो भी 23वां ही होगा। कंटिन्यू 1885 से आप कंटिन्यू जोड़ करके ला सकते हो, ईयर वर्ष लिख करके, और देख सकते हो 1907 में कौन सा होगा, 23वां होगा। 1907 सूरत, कहां? गुजरात। रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष होगा प्यारे विद्यार्थियों, बोस मत कर देना। ये क्वेश्चन भी कई बार बनाया गया है कंपटीशन में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कांग्रेस का पहली बार विभाजन होगा गरम दल और नरम दल में, जो कि गरम दल का नेतृत्व तो करेगा बाल गंगाधर तिलक और नरम दल का नेतृत्व करेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये चीज भी नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 23वां कहते हैं कि ये सूरत वाला स्थगित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद में 23वां दोबारा हुआ 1908 में मद्रास में, और रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बने थे दूसरी बार, और केवल 2 ही बार बने थे। गौर करना, WC बनर्जी भी 2 बार बने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी 2 बार बने, और रास बिहारी घोष भी 2 बार बने थे, जबकि दादा भाई नौरोजी कितनी बार प्यारे विद्यार्थियों? 3 बार। कितनी बार? 3 बार बने थे। उसके बाद में 24वां 1909 लाहौर में मदन मोहन मालवीय पहली बार अध्यक्षता करेंगे। मदन मोहन मालवीय पहली बार अध्यक्षता करेंगे कांग्रेस के अधिवेशनों की। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनको नोट कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी जानकारी शायद ही आपको किसी एक बुक में मिलेगी जो यहाँ पे आप नोट्स के अंदर देख रहे हो, इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हो। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी प्रकार से बातें सुनो, मैं बहुत सी बातें मौखिक भी बोल करके चल रहा हूं, उन पे गौर करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 25वां 1910 इलाहाबाद विलियम बेडन ब्रन, जो कि 5वें गैर भारतीय, और दूसरी बार तो याद रखना गैर भारतीयों में भी एक व्यक्ति ऐसा है जो 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, अध्यक्ष बना था, और वो कौन था? विलियम बेडन ब्रन। ये याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, और ये वैसे 5वां हो जाएगा। उसके बाद में 26वां 1911 कलकत्ता में विशन नारायण दत्त पहली बार जन गण मन गाया गया था। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कब गाया गया था? ये क्वेश्चन आता है तो याद रखना 1911, और कहां? कलकत्ता, और अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण दत्त थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष। और उसी प्रकार आप देखोगे जैसे वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था, राष्ट्रीय गीत घोषित किया था, उसी प्रकार जनगण मन को राष्ट्रगान भी घोषित या मान्यता दे दी जाएगी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना इस बात पे। 27वां 1912 बांकीपुर में RN माधोलकर, जो कि पहली बार और एक बार ही करेंगे, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। A.O. हयूम को सुनो अच्छी प्रकार से, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, छोटे लिखे में एकदम ही। A.O. हयूम को जन्मदाता और संस्थापक घोषित किया गया था कांग्रेस का। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, A.O. हयूम को कांग्रेस का जन्मदाता या संस्थापक कब घोषित किया गया था? 1912 में घोषित किया गया था बांकीपुर। और ये बांकीपुर है कहां पे? तो याद रखना बांकीपुर बिहार में है। कहां पे? बिहार में। और
पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी में पहली बार भाग लेते हैं। अध्यक्ष नहीं होंगे, भाग लेंगे पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में। गौर करना अति महत्वपूर्ण बातें हैं प्यारे विद्यार्थियों। 28वां 1913 कराची, जो कि नवाब सैयद मोहम्मद पहली बार और एक बार, मात्र एक बार ही बनेंगे। 29वां 1914 मद्रास, भूपेंद्र नाथ बसु पहली बार और एक बार ही अध्यक्ष बनेंगे। 30वां 1915 बंबई, एसपी सिन्हा पहली बार और एक बार ही अध्यक्ष बनेंगे। उसके बाद में 31वां मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1916 लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, जो कि कांग्रेस का विभाजित गुट था। विभाजित गुट एक हो गई, गरम दल और नरम दल वो वापस एक हो गए बाल गंगाधर तिलक के एक प्रकार से प्रयासों से, और वापस एक हो गए थे। और ये भी कहा जाता है कि पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन भी हुआ था। एक मंच पे आ गए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, तो महत्वपूर्ण है लखनऊ, इसे लखनऊ समझौता भी होता है, लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, जब दोनों गुट एक हो जाते हैं, गरम दल और नरम दल वापस एक हो जाते हैं, जो 1907 में हमने देखा था अलग हुए थे। 32वां 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और छठे गैर भारतीय, ये छठे गैर भारतीय ये मानो अध्यक्ष होंगे कांग्रेस के, जो 6 नाम आ चुके हैं, 6 बार अध्यक्षता की है गैर भारतीयों ने। उसके बाद 33वां जो 1918 दिल्ली, मदन मोहन मालवीय पहली बार दिल्ली में, देखो 1885 में स्थापना होती है और दिल्ली में कब आएंगे, 1918 में आएंगे पहली बार। इससे पहले बाहर बाहर घूमते रहेंगे, चाहे वो बंबई हो, कलकत्ता हो, इलाहाबाद हो, आपका नागपुर हो, लाहौर हो, मद्रास हो, यहाँ पे घूमते रहेंगे। लेकिन दिल्ली पहली बार कांग्रेस कब आएगी, 1918 में। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है। दिल्ली मदन मोहन मालवीय पहली बार दिल्ली में, और दूसरी बार करेंगे कौन, मदन मोहन मालवीय अध्यक्षता, दूसरी बार करेंगे मदन मोहन मालवीय। से पहले 1909 में भी की थी उन्होंने लाहौर में। उसके बाद में 34वां 1919 अमृतसर पंजाब में, मोतीलाल नेहरू पहली बार अध्यक्षता करेंगे। 35वां 1920 नागपुर, सी विजय राघवाचार्य असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जहां पास हुआ था, जो कि 14,582 सदस्य, ये सबसे बड़ा अधिवेशन माना जाता है कांग्रेस का। ये क्वेश्चन भी नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा सदस्य इसी में, सबसे ज्यादा प्रतिनिधि इसी में आते हैं। नागपुर वार्षिक अधिवेशन 1920। 36वां 1921 अहमदाबाद, हकीम अजमल खां पहली बार बनेंगे। उसके बाद में 37वां 1922 गया बिहार में, CR दास पहली बार अध्यक्ष बनेंगे। 38वां 1923 काकीनाडा, काकीनाडा कहाँ है प्यारे विद्यार्थियों, काकीनाडा बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना काकीनाडा कहाँ पे है प्यारे विद्यार्थियों। मौलाना मोहम्मद अली जो पहली बार अध्यक्ष बने थे इसके। उसके बाद में 39वां 1924 बेलगांव, महात्मा गांधी पहली बार और एक बारी, पहली बार और अंतिम बार एक बारी। ये लाइन पूरी तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा अधिवेशन था, 39वां अधिवेशन था। कब, 1924। कहां, बेलगांव कर्नाटक। बेलगांव कहां पे, कर्नाटक। और अध्यक्ष कौन बने, महात्मा गांधी, जो कि पहली बार और अंतिम बार, कहने का मतलब एक बार ही अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जबकि सदस्यता 2 बार त्यागी थी, 1925 में और 1930 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस छोड़ दी थी, सदस्यता त्याग दी थी। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना इस बात को। 40वें अधिवेशन, जो 40वां अधिवेशन होगा 1925 कानपुर में, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होगी। प्रथम भारतीय, अगर सीधे पूछे प्रथम महिला तब तो नाम आएगा एनी बेसेंट,
जबकि भारतीय पूछे तो नाम आएगा सरोजिनी नायडू। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 41वां 1926 गुवाहाटी एस श्रीनिवास अयंगार जो कि खद्र या खादी पहनना अनिवार्य किया था प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। जबकि खादी बोर्ड की स्थापना है ना, वो तो कब होगी, 1923 काकीनाडा वाले में होगी, गौर करना। और यहाँ खद्र या खादी पहनना अनिवार्य किया था 1926 गुवाहाटी जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अंदर। 42वां जो कि 1927 मद्रास में M.A. अंसारी पहली बार, लेकिन एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, 7 बार अधिवेशन हो चुके मद्रास में। मद्रास में कितनी बार, 7 बार अधिवेशन हुए थे। अब ये क्वेश्चन जरूर नोट करना, क्योंकि यहां पर मैं बताऊंगा कि कौन से शहर में कितनी बार अधिवेशन हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना इस बात को, आप देख भी सकते हो इसके अंदर। जो 7 बार हुए क्या, मद्रास में कांग्रेस के अधिवेशन। 43वां 1928 कलकत्ता मोतीलाल नेहरू दूसरी बार, केवल 2 बार ही बने हैं, जैसे कि WC बनर्जी बने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने, गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, रास बिहारी घोष बने, विलियम बेडन बरन बने, ये 2 बार बने हैं। और उसी में नाम है मोतीलाल नेहरू का, जो कि 2 बार अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। उसके बाद में 44वां वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार अध्यक्ष बनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाएगी पहली बार कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, औपनिवेशिक डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। ये बात हुई थी इसके अंदर। और याद रखना, लाहौर में 4 बार अधिवेशन हुए हैं, चाहे आप गिन के देख सकते हो। लाहौर में कितने अधिवेशन, 4 अधिवेशन हुए हैं, 1893, 1900, 1909 और 1929। उसके बाद में 45वां 1931 कराची, ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी पहली बार और एक बार ही। याद रखना, महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है पहली बार, गौर करना। पहली और अंतिम बार एक बार ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन से की, 45वां अधिवेशन, कब, 1931, कहां, कराची अधिवेशन, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। और 2 बार कराची में अधिवेशन हुए हैं, कराची में अधिवेशन भी 2 बार हुए हैं, 1913 और 1931। 1913 तो पहले एक है, फिर 1931, फिर बाद में एक है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं भारत से बाहर जो वर्तमान पाकिस्तान है ना, उसके अंदर ये मानो कि कराची और लाहौर 2 ही ऐसे शहर हैं जहां कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। तो कराची में 2 और लाहौर में 4, तो कुल 6 हम कह सकते हैं कि बाहर हुए थे भारत से, लेकिन उस समय तो भारत ही था प्यारे विद्यार्थियों। वर्तमान में हम कह सकते हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। क्लियर है ना, समझ गए ना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 46वां 1932 दिल्ली में, जो कि अमृत रणछोड़ दास पहली बार और एक बार ही, लेकिन याद रखना दिल्ली में 2 बार, दिल्ली में केवल 2 बार। 1918 में हमने देखा दिल्ली, और उसके बाद में हम देख सकते हैं 1932, लेकिन याद रखना 2+2, क्योंकि विशेष अधिवेशन भी तो हुए थे 2 दिल्ली में, तो इसलिए कुल 4 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा पेपर सेटर कैसे बनाता है प्यारे विद्यार्थियों, कि वो कुल पूछता है दिल्ली के अंदर या वार्षिक पूछता है, क्योंकि ये वार्षिक अधिवेशन है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर 4 विशेष अधिवेशन भी देखे थे। तो अगर प्यारे विद्यार्थियों पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो कृपया मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों।
उसके बाद में 471933 कलकत्ता, जो कि नलिनी सेन गुप्ता, तीसरी महिला हम कह सकते हैं, जो कि एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। ये बात भी हमने पिछले वीडियो के अंदर की थी प्यारे विद्यार्थियों। 3 महिलाएं कब कब अधिवेशनों की अध्यक्षता करती है, पहली बार और एक बार ही करेगी ये अध्यक्षता। और याद रखना, जो कहा जाता है कि कलकत्ता जो कि सबसे ज्यादा बार 9 बार, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन निकल सकता है कि कांग्रेस के 55 वार्षिक अधिवेशनों में से सबसे ज्यादा कहां हुए, कलकत्ता में। और कितनी बार, 9 बार हुए। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है 9 बार। लेकिन याद रखना, एक विशेष अधिवेशन भी तो हुआ था 1920 में, लाला लाजपत राय जिसके अध्यक्ष बने थे। तो इसलिए कुल 10 हो सकते हैं। ये तो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा कि वो क्या पूछ रहा है। तो गौर करना, वार्षिक नाम है तो 9, कुल पूछे तो 10। सबसे ज्यादा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे 9, और एक विशेष हुआ था। लेकिन विशेष अधिवेशन पूछे तो उत्तर क्या बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में 2 हुए थे, दिल्ली में 2 हुए यानी विशेष अधिवेशन। उसके बाद में 48वां अधिवेशन 1934 बंबई, राजेंद्र प्रसाद पहली बार। और याद रखना, बंबई में 5 बार हुए। बंबई में कितनी बार, 5 बार। लेकिन कलकत्ता के बाद ज्यादा नहीं, कलकत्ता के बाद मद्रास 2 नंबर पे 7, ये 3 नंबर पे हम कह सकते हैं, जो कि 5 बार। और एक विशेष हुआ था, एक कलकत्ता में विशेष, एक बंबई में विशेष और 2 दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुए थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, समझ में तो आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे ना। इन क्वेश्चनों को नोट करो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको गाइडों के अंदर, किताबों के अंदर बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि समझ पे आधारित है। ये क्वेश्चन तो आपको स्वयं निकालने होंगे प्यारे विद्यार्थियों, और जो आप याद करते हो उसमें बहुत कम, ये मानो पेपर सेटर वो क्वेश्चन पूछता है। जो हमें आता है वह पेपर सेटर नहीं पूछता है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन वो पहली बार निकाल करके लाएगा। बाद में हम देख लेंगे क्या ये लो, ये तो यहां पे था, मेरा तो गलत हो गया। तो उसके लिए ध्यान रखना, पहले से ही हमें ऐसी मेहनत करनी है, इस प्रकार की तैयारी करनी है कि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूट न जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार से पूछे। समझ गए ना मेरे लाडलो, क्लियर है? चलो तो आगे। उसके बाद में 49वां 1936 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार, जो कि पहली बार कब आए थे, 29 लाहौर में। उसके बाद में 50वां 1937, गौर करना 1935 में नहीं है, 1935 में अधिवेशन नहीं हुआ था। इससे पहले कब नहीं हुआ था, 30 में नहीं हुआ था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। 50 1937 फेजपुर, गौर करना कहा, महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांव में हुआ, एकमात्र गांव में होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन 50वां 1937 फेजपुर महाराष्ट्र में हुआ। अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो भी तीसरी बार, जो कि दादा भाई नौरोजी भी 3 बार और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार। सबसे ज्यादा अधिवेशनों की अध्यक्षता इन दोनों व्यक्तियों ने ही की है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है, बन सकता है। 51वां, जो कि 1938 हरिपुरा, कहां है प्यारे विद्यार्थियों, गुजरात। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे। प्रजा मंडलों की स्थापना हुई थी इसके अंदर। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। 52वां 1939 तिरपुरी, कहां पे, मध्य प्रदेश, जबलपुर, तिरपुरी मध्य प्रदेश। सुभाष चंद्र बोस, याद आ रहा है क्या प्यारे विद्यार्थियों, तिरपुरी कांग्रेस संकट, क्लियर है क्या?
सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने, बाद में उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया था। दूसरी बार और केवल 2 बार ही बने हैं। ये क्वेश्चन भी पीछे कंपटीशन में पूछा गया था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं? 2 की। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? 2 बार, 2 बार, 2 बार। जबकि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1-1 बार, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी 3-3 बार। क्योंकि इन प्रमुख व्यक्तियों के तो जरूर याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 53वां 1940 रामगढ़ कहां है प्यारे विद्यार्थियों? उत्तर प्रदेश में। रामगढ़ उत्तर प्रदेश में। यह वो रामगढ़ नहीं है जो आप सोचोगे जैसलमेर में रामगढ़ है, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष यही बने थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, सबसे उम्र कम के अध्यक्ष बनने वाले मौलाना आजाद सबसे ज्यादा समय तक ये मानो के अध्यक्ष रहे थे। क्योंकि 1940 से लेकर के और ये मानो 45-46 तक यही अध्यक्ष रहेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होगा, तो उस समय कहते हैं यही अध्यक्ष थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी यही अध्यक्ष थे मौलाना आजाद। क्वेश्चन बन सकता है मेरे लाडलो, क्लियर करना इस बात को। 54वां 1946 मेरठ कहा? उत्तर प्रदेश, जो कि जेबी कृपलानी, जयंती वल्लभ कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी जिसके अध्यक्ष बने थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, पहली बार। और स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष भी यही रहे थे। स्वतंत्रता के समय भी अध्यक्ष यही थे। 55वां अंतिम कुल कितने अधिवेशन हुए? 55 अधिवेशन हुए। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। और 55वां 1948 आजादी के बाद ये पहला, आजादी के बाद पहला। इससे पहले 54 हुए, वो आजादी से पहले हुए हैं। ऐसी बातें नोट करो प्यारे विद्यार्थियों, अपने दिमाग का प्रयोग करके क्वेश्चन निकालो, जितने निकाले जा सकते हैं क्लियर करो उनको प्यारे विद्यार्थियों। 55वां 1948 जयपुर में। कहां पे? जयपुर में। पता है जयपुर कहां है? राजस्थान। पी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया जिसके अध्यक्ष बने थे। और राजस्थान में पहली बार और एक बार ही 55 अधिवेशनों में से राजस्थान में कितने हुए प्यारे विद्यार्थियों? 1, 2, 3 या 4? तो गौर करना एक ही हुआ था और वो भी अंतिम। 55वां सबसे ज्यादा कलकत्ता में 9 हुए थे। उसके बाद में मद्रास में 7 अधिवेशन हुए थे। और उसके बाद में बंबई में 5 अधिवेशन हुए थे। वार्षिक की बात कर रहा हूं मैं, न कि विशेष की। जबकि जयपुर राजस्थान में एक ही हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना, तो ये थे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनको जरूर नोट कर लेना। एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा, जहां तक मेरे को विश्वास है कि अगर आप वीडियो को 2 बार देख लोगे ना तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, जिनको डार्क कर रखा है, वो आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। और उनको ही तैयार करना है। क्या होता मेरे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर ये 55 के 55 कैसे याद होंगे? भी करने वाले तो 55 के 55 भी कर सकते हैं, असंभव नहीं है एक प्रकार से, लेकिन फिर भी इसके लिए मेहनत करनी होगी। सारे तैयार नहीं करते हो तो भी प्यारे विद्यार्थियों जो मैंने हाईलाइट कर रखे ना उनको तो जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इनको अच्छी प्रकार से नोट करना, सुंदर राइटिंग के अंदर अपने नोट्सों में उतार लेना प्यारे विद्यार्थियों। अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी सामग्री आपको शायद ही किसी बुक या गाइड में मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों। अति महत्वपूर्ण है, तो इनको नोट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए हम भाग 3 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कथन, महत्वपूर्ण तथ्य अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कोटेशनों में दिया है ना। किसी ने एक प्रकार से इसको समाप्त करने का सुझाव दिया था, किसी ने इसे एक प्रकार से इसके सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा था,
कांग्रेस को एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था बताया था। किसी ने कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर टर करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोटेशन है प्यारे विद्यार्थी, आपने सुनी भी होगी, तो उसके बारे में देखेंगे। चुनाव चिन्ह देखेंगे, पहले क्या होता है, बैल का जोड़ा होता है, हाथ किस तरीके से, हाथ का पंजा किस तरीके से इनका चुनाव चिन्ह बनता है। ऐसी रोचक कहानियां हम देखेंगे। भाग 3 में अति महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम भाग 3 में कंप्लीट कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए मेरे लाडलो। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ धन्यवाद।